केरल प्रांत में एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा और परम तपस्वी महाराज। उनके एक संतान थे। संतान का नाम चंद्रहास। और श्री चंद्रहास जी महाराज भगवान के परम भक्त। 5 वर्ष की ही अवस्था में चंद्रहास जी के माता पिता की मृत्यु हो गई और परिवार के लोग इधर उधर हो गए। और श्री चंद्रहास जी महाराज उनकी भाई भाई माना पाला विपत्ति देकर धाय चंद्रहास जी को लेकर एक दूसरे राज्य में चले आए और दूसरे राज्य में आकर चंद्रहास का पालन पोषण किया। दूसरे राज्य में जो राजा थे और राजा का मंत्री जो धृष्ट बुद्धि, उस धृष्ट बुद्धि नाम के मंत्री के घर में सेवा का काम करते हुए और भगवान की ऐसी लीला 5 वर्ष के चंद्रहास जी महाराज थे। उसी बीच वो धाय माँ उसे छोड़कर चली गई। बचपन से ही भक्ति का संस्कार था चंद्रहास जी के अंदर। भगवान का पूजन करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे। एक दिन श्री चंद्रहास जी महाराज एकांत में बैठे भगवान का चिंतन कर रहे थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी ने आकर चंद्रहास जी को भगवत भक्ति का उपदेश किया, मंत्र का उपदेश किया। और श्री नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति दी और कहा, इन शालिग्राम भगवान के नित्य सेवा क्या करना, यही तुम्हारे भगवान है। इस प्रकार से श्री चंद्रहास जी महाराज भगवान की भक्ति में लग गए। और चंद्रहास जी महाराज धृष्ट बुद्धि के घर में रहते थे। धृष्ट बुद्धि मंत्री बड़ा दुष्ट था। एक दिन धृष्ट बुद्धि ने ब्राह्मणों का भोजन आयोजन किया। ब्राह्मण के भोजन का आयोजन किया, सब ब्राह्मण लोग पधारे। और ब्राह्मण जब भोजन कर रहे थे तो धृष्ट बुद्धि मंत्री ने उन ब्राह्मणों से पूछा, मेरी बेटी जिसका नाम विषया है, इस कन्या को कैसा पति मिलेगा? तो श्री चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे। 5 वर्ष की अवस्था थी। ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मण ने कहा, मंत्री जो बालक खेल रहा है यही तुम्हारी बेटी का पति होगा। धृष्ट बुद्धि को बड़ा बुरा लगा। धाय का बेटा नौकरानी का बेटा मेरे रानी का पति बनेगा। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और मंत्री ने सोचा, मेरी बेटी इसकी पत्नी बने यह ठीक नहीं, लेकिन यह ब्राह्मणों की वाणी मिथ्या नहीं होगी, क्या करूं? उस धृष्ट बुद्धि ने 4-5 बधिका को लगाया, हत्या करने वाले आदमी को लगाया और कहा, ले जाओ इस बालक को जंगल में ले जा करके मार करके फेंक देना। बधिक लोग चंद्रहास जी को लेकर के जंगल में गए। चंद्रहास जी महाराज नारद जी ने एक शालिग्राम भगवान की प्रतिमा दी थी। शालिग्राम की प्रतिमा आपने देखी होगी, मंदिरों में भगवान की शालिग्राम की पूजा होती है, काली काली बटिया होती है। तो चंद्रहास जी महाराज शालिग्राम भगवान को धो लेते, धोने मतलब स्नान करा देते, वही चरणामृत पी लें और फिर कुछ भी खाने के लिए तो मिले तो भगवान को दिखा करके भोग लगा लें, प्रसाद पा लें। अब प्रसाद पाने के बाद शालिग्राम भगवान को रखते कहाँ थे? डिब्बा में नहीं रखते थे, मंदिर में नहीं रखते थे। क्यों? घर और तो उनका था नहीं। तो चंद्रहास जी का बालक थे, दासी पुत्र थे, दिन भर खेलते कूदते रहते थे। तो शालिग्राम भगवान को क्या करे, तुलसी के पत्ता में लपेट करके अपने मुख के अंदर गाल में रख लेते थे।
शालिग्राम भगवान को मुख में रख लेते थे और शालिग्राम भगवान को मुख में रख ले, और जब कहीं पर दूसरे दिन सेवा करनी हो तो फिर निकाल लें, और निकाल करके धो धा करके सेवा वा करके फिर शालिग्राम भगवान को रख लें। शालिग्राम भगवान को नित्य भगवान है, कभी अभी पवित्र होते नहीं, वो तो परम पवित्र है। तो ऐसी सेवा भगवान की बधिक लोग जंगल में लेकर गए और कहा तुम्हें मार दिया जाएगा। चंद्रहास जी ने सोचा तो मरना तो पड़ेगा ही, मृत्यलोक है, आज नहीं तो कल, और मरते समय भगवान का स्मरण हो, भगवान की याद आ जाए तो मृत्यु सुधर जाती है। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हो तब अंतिम समय में भगवान की याद आती है, नहीं तो अंतिम समय में महाराज मोह व्यक्ति को ऐसा डस लेता है कि नाती पोता लड़के बच्चे इन्हीं का स्मरण होता है, और मरने के बाद व्यक्ति फिर उन्हीं के घर में किसी न किसी रूप में पैदा होता है। चंद्रहास जी ने भगवान का स्मरण हो, भगवान की सेवा कर लें सोचे तब मेरी मृत्यु हो। चंद्रहास जी ने उन बधिक के सामने, उन हत्यारों के सामने बैठ गए और अपने शालिग्राम भगवान को मुख से निकाला, और निकालने के बाद उनकी सेवा की, महाराज स्नान कराया, जो कंदमूल फल इत्यादि मिला वो भगवान को भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद शालिग्राम भगवान को फिर अपने मुख में रख लिया, और चंद्रहास जी ने अब आप लोग मुझे मार डालो। बधिक चंद्रहास जी के इस भक्ति को देखकर इतने प्रभावित हुए, उनका भी मन बदल गया। देखो, संतों का, भगवान के भक्तों का दर्शन यह भी व्यक्ति का पाप को नष्ट कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत दरस जिमि पातक, संतों के दर्शन से, भगवान के भक्तों के दर्शन से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, सद्बुद्धि आ जाती है, सद्विचार उत्पन्न हो जाते हैं। चंद्रहास जी की इस भक्ति को देखकर, चंद्रहास जी को देखकर उन बधिकों का मन बदल गया, और बधिकों ने सोचा, हाय हाय, हम इतने अभागे हैं, ऐसे बालक की हत्या करने के लिए आए हैं, इस बालक की हत्या करना ठीक नहीं। दूसरे ने कहा, राजा को, मंत्री को जवाब क्या देंगे। तब तक एक बधिक की दृष्टि चंद्रहास जी के चरण पर गई, और चंद्रहास जी महाराज के बाएं पैर में 6 उंगलियां थी। कभी कभी होता है ना, किसी किसी को एक उंगली ज़्यादा होती है। चंद्रहास जी के बाएं पैर में 6 उंगली थी। एक बधिक ने कहा, इसकी 6वीं उंगली को काट लो और यहीं ले जाकर राजा को दिखा देंगे कि हम लोगों ने उसको मार दिया, और इसे छोड़ दो। श्री प्रियदास जी महाराज टीका में लिखते हैं, छठवीं उंगली जो थी उसी को काट लिया, और काट करके ला करके धृष्ट बुद्धि को दिखा दिया, हमने मार दिया उसको। उंगली को देखकर दृष्ट बुद्धि ने पहचान लिया, हाँ तो उसी की उंगली है। दृष्ट बुद्धि ने सोचा, चंद्रहास तो मर गया, लेकिन चंद्रहास जी तो बच गए। भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। चंद्रहास जी को अगर एक उंगली ज़्यादा ना होती तो आज चंद्रहास जी बचते, अब बचते तो 5 में से 1 उंगली काटी जाती।
तो भगवान ने एक उंगली बढ़ाई थी, इसका भी प्रयोजन था। प्रियादास जी टीका में कहते, गुटी छठी आंगुरी सो काट ली, दूषण न हो भूषण भयो। कोई भी अंग अधिक होना, इसको कहते अधिकांग, और कोई अंग कम होना, इसको कहते हीनांग। हीनांग हीनांग और अधिकांग का ये दोनों दोष है, दूषण है। लेकिन ये भगवान ने ऐसा किया, ये तो भूषण बन गए आज, और चंद्रहास जी के प्राण की रक्षा का कारण बन गया। इसलिए भक्त को हमेशा यही चिंतन करना चाहिए कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। ठाकुर जी का काम कभी गड़बड़ होता ही नहीं। एक दृष्टांत आपको बताएं। एक राजा था, उस राजा के जो मंत्री थे भगवान के परम भक्त, और वो कोई भी बात हो तो यही कहते थे भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा सुनता था। एक दिन बड़ी अद्भुत घटना हुई। क्या हुआ? राजा जो है वो गन्ना चूस रहा था, छील छील करके गन्ने को चूस रहा था और बातें भी कर रहा था। बात करते करते ध्यान उसका इधर उधर हुआ और गन्ना छीलते समय दांत से गन्ने को पकड़ना चाहिए तो पकड़ में आ गई उंगली, और ध्यान दिया नहीं तो मारा, कट गई उंगली। अपनी उंगली को ही काट लिया। खून बहने लगा। राजा चिल्लाने लगा। मंत्री बगल में खड़े थे, हमेशा मंत्री साथ में रहते हैं। मंत्री की आदत थी, मंत्री ने कहा भगवान जो करते हैं तो अच्छा करते हैं। अब राजा को क्रोध आ गया तो मेरी तो उंगली कट गई, मेरी तो उंगली कट गई, और मंत्री जी कहते भगवान जो करते हैं तो अच्छा करते हैं। स्वाभाविक है किसी की खोपड़ी फूट जाए, किसी को चोट लग जाए और आप बगल में खड़े रहे और हंसते हुए कहो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो व्यक्ति तो नाराज होगा। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा अच्छा, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मंत्री को उठा करके कारागार में भर दिया। बंद करो इस मंत्री को। मंत्री को कारागार में डाल दिए। बात तो यहीं समाप्त हो गई। एक दिन राजा महाराज शिकार खेलने जंगल में गए। जंगल में शिकार खेलते खेलते भटक गए, और जंगल में कोई डाकू, कोई चोर काली देवी की पूजा कर रहा था, और आज उसकी पूजा का अंतिम दिन था। उस डाकू ने सोचा कोई आदमी मिले तो उस आदमी की बलि चढ़ा करके हम अपनी पूजा का आहुति करें, पूर्णाहुति। अपनी सेवकों को भेजा, कोई आदमी मिला तो पकड़ के लाओ। और वह जंगल में कौन मिले? राजा भटक रहा था। राजा उन्हीं को पकड़ करके देवी जी के सामने ले गया बलि चढ़ाने के लिए राजा को। तो बलि चढ़ाने का नियम होता है, जिसकी बलि चढ़ाई जाए वो हीनांग ना हो, अधिकांग ना हो, उसको कोई अंग अधिक ना हो, कोई अंग कम ना हो। डाकू ने जब पूरे अंग का परीक्षण किया तो देखा तो उंगली कटी थी। डाकू ने कहा इस आदमी को छोड़ दे, बलि चढ़ाने लायक नहीं है। जान बच गई महाराज। राजा जब रास्ते में चला तो सोचने लगा आज अगर मेरी उंगली कटी ना होती तो आज तो गला ही कट जाता। ये डाकू हैं, देवी जी के सामने बलि चढ़ा देते। उंगली कटी थी इसलिए हम बच गए। मंत्री जी ठीक कहते थे, भगवान जो करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। राजा को बात समझ में आ गई। राजा आया, आते ही मंत्री को कारागार से मुक्त किया आते ही, और मंत्री जी कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं सका। आपने ठीक कहा था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरा गला कट जाता। मंत्री ने कहा चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बात तो समझ में आ गई। लेकिन राजा तो राजा तो बुद्धिमान था, जिज्ञासु था। राजा ने कहा मंत्री जी एक बात बताओ, मेरी उंगली कट गई, भगवान जो करते हैं अच्छा करते, मेरा प्राण बच गया, लेकिन मेरी बुद्धि में ये विकार आया और मैंने तुमको कारागार में बंद कर दिया, तुमको मैंने जेल में डाल दिया, और इतने दिन तक जेल में तुम पड़े रहे तो दुख का अनुभव किया। ये भी तो भगवान के ही किया, भगवान जो करते हैं तो अच्छा करते हैं, इसको हम अच्छा कैसे माने? ये किस प्रकार से अच्छा? मंत्री ने कहा राजा अगर आप मुझे जेल में न बंद करते
तो मैं शिकार खेलने जाता तो तुम्हारे साथ, तुम भी जाते मैं भी जाता, तुम तो बच जाते तो मेरा तो गला कट जाता। तो हम हमारे साथ जो हुआ यह भी अच्छा हुआ, जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी अच्छा हुआ। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा की उंगली कटी ताते बच गए प्राण, अगर उंगली न कटी होती तो प्राण न बचता, गला कट जाता। और मंत्री जी जेल में थे इसलिए उनके प्राण बच गए। तो भगवान का विधान बड़ा मंगलमय होता है। भगवान के विधान को हर क्षण मंगलमय ही अनुभव करना चाहिए। एक उंगली ज़्यादा थी चंद्रहास जी की, वही कट गई, दोष भी समाप्त हो गया और प्राण भी बच गए, दिखाया जा करके। दृष्ट बुद्धि ने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। चंद्रहास जी को जंगल में छोड़ करके बधिक जी चले गए। संजोग से उसी जंगल में एक राजा घूमते हुए शिकार खेलने आया। कुंतलपुर का राजा कुलिंद, चंदनावती नाम की नगरी का राजा आया कुलिंग। वो राजा छोटे नगर का राजा, और प्रतिवर्ष कुंतलपुर के राजा को कर देता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। 5 वर्ष के बालक को देखा जंगल में अकेले, पूछा, परिचय पूछा। चंद्रहास जी ने कहा मेरे माता पिता, भगवान ही मिता है, मेरे सब श्रेष्ठ हैं, माता पिता नहीं है। राजा बड़े प्रसन्न हुआ, गोद में उठा लिया, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इस बेटे को ही मैं अपना बेटा मान लेता हूँ। राजा ने एक बड़ी घटना देखी वहाँ पर। चंद्रहास जी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसी पेड़ की डाली पर एक शार्दुल नाम का पक्षी बैठा था, और वो अपने पंख को फैला करके चंद्रहास जी के ऊपर छाया कर रहा था। ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है, शार्दुल पक्षी अपने पंख से जिसके ऊपर छाया करता है वह व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। शार्दुल पक्षी के पंख की छाया जिसके मस्तक में पड़ जाए वही व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट के मुकुट में शार्दुल पक्षी के पंख को लगाया जाता है। आपने देखा होगा राजाओं के मुकुट में एक पंख लगा होता है। आजकल तो पता नहीं किसका पंख लगा देते हैं, कबूतर का पंख है कि मुर्गा का पंख है भगवान जाने, रंग बिरंगा बना देते दूल्हा जाता है ब्याह करने के लिए उसके भी टोपी में लगा देते हैं। लेकिन वो परंपरा क्या है, चक्रवर्ती सम्राट के मुकुट में शार्दुल पक्षी का पंख लगाया जाए, उसको सुरखाप कहते हैं। सुरखाप को ही शार्दुल कहा जाता है। बड़े बड़े सम्राट अपने मुकुट में सुरखाक के पर लगाते हैं। सुरखाक पक्षी, शार्दुल पक्षी की छाया पड़ रही थी। राजा ने देखा, राजा जान गया ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं इसी को गोद ले लूँ। गोद में उठा लिया और राजा लेकर आया। बड़े धूमधाम से चंद्रहास जी को अपनी गद्दी पर बिठा करके राजा अभिषेक कर दिया। चंद्रहास जी महाराज छोटे से नगर के राजा हुए। इनके लक्षण बड़े दिव्य थे, भगवान के भक्त, चक्रवर्ती सम्राट होने का लक्षण था इनमें। और ये राजा कुलिंद कुंतलपुर के राजा कर देता था, लेकिन जो चक्रवर्ती सम्राट होता है वो किसी को कर नहीं देता। राजा बनने के बाद चंद्रहास जी ने कहा अब कुंतलपुर के राजा को हम कर नहीं देंगे। समय सिक्का जब नहीं पहुंचा, राजा ने अपने मंत्री धृष्ट बुद्धि से कहा जाओ जा करके कर वसूल करके लेके आओ। धृष्ट बुद्धि सेना लेकर के आया और उसकी सारी सेना को चंद्रहास जी ने पराजित कर दिया। चंद्रहास को देखकर धृष्ट बुद्धि पहचान गया, ये तो वही बालक है, अब मैं इसे मार भी नहीं पाऊंगा, ये तो राजा बन चुका है और सेना पराजित हो चुकी है। तो धृष्ट बुद्धि ने
अपनी धृष्ट बुद्धि का प्रयोग किया। नाम ही धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि का मतलब जिसकी बुद्धि बड़ी धृष्ट हो। धृष्ट बुद्धि ने सोचा कपट से इसको मार दिया जाए, और धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी के सामने अपना मुकुट रख दिया। कहा, राजन आप विजयी हुए, अब मैं आपसे कर नहीं लूँगा। आप मेरे पुत्र के समान हैं अवस्था में, और तत्काल आप मेरा संदेश लेकर के मेरे पुत्र मदन सेन को सुना दें। चंद्रहास जी ने कहा, क्या संदेश है? मैं पत्र लिखूंगा। धृष्ट बुद्धि ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, पुत्र मदन सेन को, मदन सेन ये पत्र लेकर के जो पत्रवाहक जा रहा है, इसको किसी भी प्रकार से विष पिला देना। विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन सप्रह। ये कथा महाभारत में, जैमिनी महाभारत में वेदव्यास जी ने वर्णन किया है चंद्रहास जी की कथा का। धृष्ट बुद्धि ने पत्र में लिखा, विस्मय प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रभे। अय मदन शत्रु, इसको विष प्रदान कर देना। कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खल में प्रियम। और क्या करना है क्या नहीं करना यह विचार करने की ज़रूरत नहीं है, इसे विष देना यह मेरी आज्ञा है। पत्र में लिख करके दे दिया। अदृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी से कहा, यह पत्र मत खोलना, यह पत्र ले जा करके मेरे बेटे को दे देना। चंद्रहास जी महाराज पत्र लेकर के जब आए तो घोड़े पर बैठकर थक गए थे। एक बगीचे में विश्राम करने लगे। थोड़ी देर विश्राम कर ले, तब ये पत्र ले जा करके मदन को देंगे। उसी समय दृष्ट बुद्धि जो मंत्री था, उसकी बेटी जिसका नाम विषया था, जिसके विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी, इसका पति ये बालक होगा, जिस कारण से दृष्ट बुद्धि चंद्रहास को मारना चाहता। वो विषया अपनी सखियों के साथ उसी बगीचे में घूमने के लिए आई। दूर से चंद्रहास जी को सोते हुए देखा तो प्रसन्न हो गए। अरे ये तो बड़े कमनीय हैं, बड़े सुंदर हैं। और वो कुछ विचार करती, तब तक चंद्रहास जी के साफे में पगड़ी में पत्र बंधा था, और हवा के बेग से वो पत्र बाहर गिर गया। विषया ने उस पत्र को उठा करके देखा तो उसमें नीचे पत्र में विषया के पिता का हस्ताक्षर था, और पत्र में लिखा था, विषमस्मयी पदातव्यम त्वया मदन शत्रु। ऐद मदन शत्रु, इसको विष दे देना। तो कन्या सोचने लगी, मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों लिखा? इतने सुंदर पुरुष को, ऐसे दिव्य पुरुष को विष देने की बात तो मेरे पिता नहीं लिख सकते। और तब तक उसका ध्यान गया, उसमें विष नहीं, मेरे पिता शायद विषया लिखना चाहते थे। विषया मस्मयी दातव्यम, शायद मेरे भाई को मेरे पिता आदेश करना चाहते थे, जाते ही अपनी बहन का कन्यादान इस पुरुष को कर देना। और लिखते समय उनकी कलम जो है हिल गई, इसीलिए विषया की जगह विष हो गया। और मन में चंद्रहास जी के प्रति उस विषया का कांत भाव प्रकट हुआ, प्रीतम का भाव प्रकट हुआ। उसने क्या किया, इस पत्र को लेकर एकांत में गई और एक पेड़ की डाली से छोटी सी लकड़ी को तोड़कर अपने आँख के काजल को निकालकर उसी काजल से उसमें एक मात्रा बढ़ा दिया। विषमस्मयी पदातव्यम, तो जो माँ लिखा था या बना दिया। विषया स्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रभे। अब अर्थ क्या हो गया इस पंक्ति का, इस बालक को विषया का दान कर देना। अब पत्र में काजल से माँ को या बनाकर अब पत्र को लपेटकर फिर उनकी पगड़ी में लगा दिया। चंद्रहास जी तो सो रहे थे, पता ही नहीं चला। चंद्रहास जी ने आकर के इस पंक्ति का प्रियदास जी स्मरण करते हैं, विषया
हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री प्रियादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी थी, इस पवित्र छंद में टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, विषया नाम अभिराम दृग अंजन सो, अपने दृग के अंजन से, अपनी आँख के काजल से विषय को विषया बना दिया। और पत्र जब मदन सेन को मिला तो मदन सेन बड़ा प्रसन्न हुआ और मदन सेन ने तुरंत योजना बनाई। मंत्री का बेटा था, किसी वस्तु की कमी नहीं थी, तुरंत सारी व्यवस्था हुई और चंद्रहास जी को अपनी बहन विषया का ध्यान कर दिया, विवाह कर दिया। तब तक दृष्ट बुद्धि लौट करके आया। फिर दृष्ट बुद्धि ने देखा, अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने कहा था इसे विष देने के लिए, मेरे बेटे ने इस कन्या दान कर दिया, विषया का दान कर दिया। दृष्ट बुद्धि ने सोचा, ऐसे दासी पुत्र के साथ मेरी बेटी रही है, ये ठीक नहीं, मैं इसे मार डालूंगा। सलाह देने वाले लोगों ने कहा, अब तो बेटी का ब्याह हो गया, तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। चंद्रहास मर जाएगा तो बेटी विधवा हो जाएगी। दृष्ट बुद्धि ने कहा, मेरी बेटी विधवा हो जाए मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं चंद्रहास के साथ अपनी बेटी को नहीं ले जाने दूंगा। प्रियदास जी कहते हैं, बाँच आँच लागी, मैं तो हूँ अभागी। दृष्ट बुद्धि ने कहा, मेरी बेटी विधवा हो जाए ये मुझे स्वीकार है, लेकिन चंद्रहास को जीवित नहीं दे सकता। और फिर दृष्ट बुद्धि ने अपनी दृष्ट बुद्धि का उपयोग किया और दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी से कहा, बहुत अच्छा हुआ, मेरे जामाता बन गए, मेरे दामाद बन गए। एक रीति का पालन करो। क्या रीति? दृष्ट बुद्धि ने कहा, मेरे नगर के बाहर एक मंदिर है, देवी का मंदिर, और परंपरा है जब ब्याह होता है तो ब्याह के बाद दूल्हा अकेले जाता है और जा करके देवी का पूजन करता है। इस परंपरा का निर्वाह करो तुम भी। और दृष्ट बुद्धि ने हत्या करने वाले पुरुषों को मंदिर में बैठा दिया और कहा, जब चंद्रहास वहाँ पूजन करने जाए तो वहीं उसकी हत्या कर देना। चंद्रहास जी महाराज परंपरा का निर्वाह करने के लिए, देवी का पूजन करने के लिए मंदिर की ओर चले, लेकिन भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा, भगवान को हर क्षण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चंद्रहास जी मंदिर में पूजा करने जाते हैं और उसके पहले इधर जो नगर का राजा था, कुंदरपुल का राजा, जिसका मंदिर दृष्ट बुद्धि, राजा के भी कोई संतान नहीं थी, राजा के एक बेटी थी। राजा ने सोचा, मैं भी अपनी बेटी का विवाह चंद्रहास के साथ कर दूं और अपने दामाद को ही अपना राज दे दूं। इससे सुंदर सौभाग्य और क्या होगा। और जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जीवन कब समाप्त हो जाए, इसलिए तुरंत राजा ने निर्णय लिया और राजा ने मंत्री के पुत्र मदन सेन से कहा, चंद्रहास को बुलाओ, आज ही मैं उसे अपने उस राज्य का राजा बनाऊंगा और कन्यादान करूंगा। ये समाचार सुन करके मदन सेन बड़ा प्रसन्न हुआ। विषय का भाई मदन सेन बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे जीजाजी इस नगर के भी राजा बन जाएंगे, तब तो हमारा परम सौभाग्य होगा
दौड़ता हुआ मदन सेन आया। मदन सेन ने रास्ते में ही रोक लिया। मंदिर मत जाओ, चलो महाराज बुला रहे हैं। मंदिर में पूजा करने की विधि है, मुझे जाना चाहिए। मदन सेन ने कहा, यहीं से भाव से देवी को प्रणाम कर लो, देवी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके बदले में मैं जाकर वहाँ पूजन कर देता हूँ, तो आप तो महाराज के पास जाओ। बीच रास्ते से ही चंद्रहास जी को भेज दिया। चलो, चलो ही करन पूजा। देवी की पूजा करने के लिए चंद्र